संडे की लाइफ भी यार होटलियर्स के लिए कैसी होती है कि आपको काम पर जाना पड़ता है। ये है होटलियर्स की लाइफ का एक पॉइंट कि अगर आप होटल, रेस्टोरेंट या कॉफ़ी शॉप वगैरह कहीं भी काम करते हो ना, अगर आप संडे है ना तो भी आपको, अगर आपके बॉस बुलाएगा तो जाना पड़ेगा, क्योंकि संडे पब्लिक हॉलीडे, यहाँ पर रश ज़्यादा होता है, तो संडे को भी काम पर जाना पड़ता है। यह होटलियर्स की लाइफ का एक छोटा सा पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया कि संडे पब्लिक हॉलीडे को भी आप पर काम पर जाना पड़ सकता है। Y la cosa suena ra. Y la cosa suena ra. Scooby Doo pop. Scooby Doo pop. आप यही एक किसी कंपनी में काम कर रहे होते या किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे होते तो शायद सैटरडे हाफ डे होता और संडे को फुल डे होता, लेकिन होटल लाइफ में ऐसा नहीं है। होटलियर्स के लिए एक ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। पता है ना इस चीज़ के बारे में कि ये क्या है, तो से कुछ उछलने का होता है, उछलते हैं, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई, बता देना मुझे अगर आपको पता हो। मुझे पूछ रहे थे कि सर आप बस में ट्रैवल क्यों नहीं करते अगर आप काम पर जाते होते, या मैं बस में ट्रैवल क्यों नहीं करता, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो क्योंकि जो मेरा इधर जो ये घर है, ये घर से जो शॉपिंग सेंटर है वो 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन अब वो कैसे मैं सफ़र क्यों नहीं करता यार, 3 किलोमीटर क्या मैं पैदल चलता हूँ? नहीं यार, मैं 3 किलोमीटर पैदल नहीं चलता। मैं बता देता हूँ कि क्यों नहीं चलता मैं। कि देखो ऐसा है, ये जो बस स्टैंड दिख रहा है ना, ये बस स्टैंड है, यहाँ से बस आती है तो घूम के जाती है, तो उसमें मेरे हिसाब से 4 या 5 मिनट लगते हैं, बहुत लंबा रास्ता है। अब जैसे मैं अब ये बिल्डिंग देख रहा हूँ ना, ये रास्ता पीछे सीधे को गया है ना, तो उससे क्या होगा, जैसे ये तो रहा मेरा भाई देखो लेक साइड अपार्टमेंट, तो यहाँ से मैं जो ये क्रॉस कर रहा हूँ ना, ये सीधा बिल्डिंग HDB घर के बीचों में से निकल के है ना, बहुत शॉर्टकट रास्ता हो जाता है। मैं आपको दिखा भी, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ आपको रोज़ दिखता होगा, तो वो शॉर्टकट तरीका अपने कॉफ़ी शॉप में जाने का, तो यहाँ से सीधे चले जाते हैं, तो पैसे भी बच जाते हैं, एक्सरसाइज भी हो जाती है और टाइम भी बच जाता है। और वॉकिंग डिस्टेंस 5 मिनट्स का है। अगर बस से लेंगे 3 से 4 मिनट, वो बस जाएगी ऐसे घूम के पूरे में चक्कर लगाती है, तो इससे बढ़िया अपन ऐसे ही चले जाते हैं। तो रात में भी मैं ऐसे ही आ जाता हूँ और दिन में भी ऐसे चले जाता हूँ, तो महीने के $60 ऐसे बच जाते हैं। जाऊँगा तो $1.10 लगेगा आने और जाने का, दोनों का हो गया $2.20। तो $2.20 के करीब इंडिया के 120 रुपये 5 मिनट के ट्रैवल के, यानी 3 बस स्टैंड के ही आपके लग जाएंगे। क्योंकि मैं जो मेरा जो कॉफ़ी शॉप है वो इस तरफ पड़ता है रोड के उस पास, तो मैं क्या करता हूँ, चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ। देखो यार वो रहा मेरा पीछे घर और ये जो रास्ता जा रहा है शॉर्टकट, तो मैं इसी से अप्लाई करता हूँ। तो मैं यार एक बात आपसे पूछता था, तो ये ड्रीम जॉब क्या, जैसे मेरे आपके टाइटल में देखा होगा कि ड्रीम जॉब क्या है। यार देखो ड्रीम जॉब होती है कि जैसे आपकी सपनों की जॉब, तो मेरे हिसाब से अगर सपनों की जॉब की भी बात करी जाए तो मेरे हिसाब से 100 में से शायद 1% कोई ड्रीम जॉब मिलती होगी मेरे हिसाब से। मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन क्या है आप बता देना मुझे। ड्रीम जॉब का मतलब कि जो आपने सोचा है वही आपको रियलिटी में मिले, बट मेरे हिसाब से 99% बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर आप लोकल इंडस्ट्री में भी जॉब करते हो, लोकल एरिया में से आप अपने होम कंट्री में भी जॉब करते हो, तो आपके मेरे हिसाब से ड्रीम जॉब 1% लोगों को ही मिलती है। सो ड्रीम जॉब कोई सस्टेनेबल नहीं करती है रियल वर्ल्ड में। क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आपको पता है जब IT से ग्रेजुएट होते हैं, क्या सभी को ड्रीम जॉब मिल जाती है? IT से रिलेटेड नहीं मिलती। होटल मैनेजमेंट करते हैं 5 स्टार में सभी को जॉब मिल जाती है, ड्रीम जॉब नहीं मिलती। एक ही मैनेजर को जॉब मिलती है, बाकी सब उसके बिलो लेवल पर। सो ड्रीम जॉब का कॉन्सेप्ट इतना नहीं है। क्योंकि मेरे से एक सवाल पूछा था कि सर ड्रीम जॉब जो है सिंगापुर में मुझे करनी है। भाई ड्रीम जॉब का मतलब क्या है? या तो आपका लक बहुत अच्छा हो, या तो आपका टैलेंट बहुत अच्छा हो, तभी आपकी ड्रीम जॉब लग सकती है। चाहे वो इंडिया हो, सिंगापुर हो, US हो, जॉब लग सकती है, लेकिन स्ट्रगलिंग तो होती है। तो ठीक है, ड्रीम जो वर्ड है मेरे हिसाब से मेरे लिए तो नहीं है भाई, बट मेरे हिसाब से जॉब आती है, जॉब से कुछ कमा सकते हैं। हाँ, ड्रीम लाइफ कह सकते हैं कि जॉब करके अपनी जो लाइफ का ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अपोजिट है। आपका क्या सजेशन है मुझे कमेंट्स में करके बता देना। और हाँ यार, होटल इंडस्ट्री में ना एक ही फ़ायदा मुझे ज़्यादा देखने को मिलता है। पहली बात तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं रहता है कि आप इधर उधर घूमो, तो पैसा ज़्यादा बचा सकते हो। दूसरा, खाना बहुत फ्री हो जाता है।
अगर खाना भी नॉर्मल देखा जाए, एक नॉर्मल व्यक्ति $400 से $500 सिंगापुर में खर्च कर देता है। तो होटल्स में अगर आप काम कर रहे हो तो टोटली फ्री हो जाता है। और तीसरी बात एकोमोडेशन 300। तो कुल मिला के अगर आप होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो $700 से $800 आपका फ्री हो जाता है, जो कि अदर डिपार्टमेंट और अदर इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। मेरे दोस्तों, मेरा चैनल पर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं सिंगापुर से रिलेटेड, और आगे ऐसे ही आती रहेंगी। आपको प्यार दिखाने की ज़रूरत है, शेयर करने की ज़रूरत है। और हाँ, आप पहले चैनल को जाके अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, चैनल की वीडियोस देख लो। अगर कुछ उसमें भी समझ में नहीं आता, कमेंट्स कर देना। अगर कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करता तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है भाई। एक सवाल और पूछा था कि सर ट्रांसपोर्टेशन का क्या खर्चा है। तो देखो सिंगापुर में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेथड है वो 3 प्रकार से है। एक तो MRT है, जो बस है, और तीसरा है टैक्सी, जिसे प्राइवेट टैक्सी बोलते हैं। तो देखो टैक्सी तो क्या है, आप स्टार्टिंग मिनिमम आपको जो फेयर है वो $4 है। आप चाहे 5 कदम उतरे या 1 किलोमीटर उतरे तो पर किलोमीटर $4 लगता है, और उसके बाद पर किलोमीटर शायद $1 के कुछ आसपास हो जाता है। तो मिनिमम जो है वो $4 के आसपास लगता है फेयर। अगर यही बस की बात करूँ तो मिनिमम फेयर $1.10 का है, और अगर MRT की बात करूँ, अगर आप स्टेशन पर भी एक जाते हैं तो $1.20 का है। तो ये है एयर फेयर का तरीका, ठीक है। आपको मैंने बता दिया जो मिनिमम फेयर क्या होता है। किसी लोगों ने पूछा था कि सर मिनिमम फेयर के बारे में आप बताओ, तो मैंने आपको बता दिया। तो पूछा था कि सर सिंगापुर में रह के कितनी सेविंग्स हो जाती है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये एक इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने रेस्टोरेंट के आसपास आ चुका हूँ, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता वीडियो को। तो सेविंग्स के ऊपर बात करूँ, अगर आपकी सैलरी, अगर आप होटल इंडस्ट्री में हो तो आप 70% सेव कर सकते हो। अगर आप किसी और इंडस्ट्री में काम करते हो, IT, कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन, हेल्थ केयर, तो आप मेरे हिसाब से 50% और 60% सेव कर सकते हो। तो यही एक डिफरेंस है। अगर आपकी सैलरी 2000 है, होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो 1500 बचा सकते हो। अगर आप और किसी इंडस्ट्री में काम करते हो 2000 है तो 1300 बचा सकते हो, क्योंकि खाने पीने का खर्चा अलग हो जाता है। और अगर आप कंजूस हो तो ज़्यादा से ज़्यादा बचा सकते हो। सो आई होप सो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल।